दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं रशियन हॉरर मूवी मारा की, जो साल 2020 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक विंटेज बिल्डिंग को, जहां एक अपार्टमेंट के अंदर हमें एक लेडी दिखाई देती है जिसका नाम नीना था। वो घर के अंदर सफाई कर रही थी एंड सफाई के बाद वो कुछ देर पियानो बजाती है। तब हमें उसकी आंख पर जख्म दिखाई देता है। पियानो बजाने के बाद वो तैयार होकर अपनी आंख का जख्म मेकअप के जरिए छिपाती है। घर लॉक करके वो लिफ्ट का बटन दबाती है एंड लिफ्ट के आने का इंतजार करती है, लेकिन तभी उसका नाम कोई पुकारता है। तब वो स्टेयर्स से नीचे देखती है। वहाँ उसे एक औरत दिखाई देती है जो काफी डरावनी लग रही थी एंड वो ऊपर उसे ही देख रही थी। वो नीना को देखकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आने लगती है। ये देखकर नीना डर जाती है एंड वापस घर के अंदर जाकर एक अलमारी में छुप जाती है। वो डरावनी औरत घर के अंदर आकर उसे ढूंढने लगती है। अलमारी के अंदर से नीना उस औरत को देख रही थी। वो औरत उसे ढूंढते हुए अगले कमरे में चली जाती है एंड तभी नीना का पति कॉन्स्टेंटीन वहां आ जाता है, जो उसके साथ मारपीट किया करता था। वो शराब पी रहा था एंड वो भी नीना को ढूंढ रहा था। उसके अंदर जाने के बाद नीना अलमारी का दरवाजा खोलकर बाहर आने लगती है एंड तभी वो डरावनी औरत अलमारी के अंदर से नीना को कहीं ले जाती है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं आंड्रे को, जो उसी बिल्डिंग एंड उसी अपार्टमेंट में आया था मारा नाम की साइकिक से मिलने, जहाँ पहले नीना के साथ वो हादसा हुआ था। आंड्रे बेल बजाता है, जहां नीना का पति कॉन्स्टेंटीन दरवाजा खोलता है। आंड्रे अंदर जाकर मारा से मिलता है एंड उसे बताता है कि उसके दोस्त क्रिल ने उसे उसका पता दिया था। तब उससे बातचीत करने के बाद मारा उसका सेशन लेने के लिए बैठ जाती है एंड उससे पूछती है कि वो उसके पास क्यों आया है। आंड्रे मारा को कहता है वो उसकी पत्नी ओलिया के दिमाग से एक याद को मिटाना चाहता है, बिकॉज उनके साथ एक हादसा हुआ था एंड उस हादसे ने उनके रिलेशन को खराब कर दिया। तब मारा अपनी जगह से उठकर आंड्रे के पास आकर बैठती है एंड उसे उसकी आंखों में देखने के लिए कहती है एंड अचानक उसे टच करती है, जहां आंड्रे का फ्लैशबैक हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं ओलिया एंड आंड्रे ओलिया के कॉन्सर्ट से लौटकर घर आ रहे थे, जहां ओलिया का गाना लोगों को बहुत पसंद आया था, इसलिए वो खुश थी। साथ ही ओलिया प्रेग्नेंट है ये जानकर आंड्रे भी खुश था। वो घर में आकर एक दूसरे के करीब आ रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके घर में 3 चोर घुसे हैं एंड वो चाकू निकालकर उन्हें डराने लगते हैं एंड आंड्रे को चाकू लगाकर वो ओलिया के साथ मारपीट करते हैं एंड उससे ज़बरदस्ती करने लगते हैं। आंड्रे के पास चाकू पड़ा था बट वो उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। वो उस चोर को धक्का देकर घर से बाहर भाग जाता है एंड हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। तब वो चोर भाग जाते हैं बट इस हादसे की वजह से ओलिया का मिसकैरेज हो जाता है, जिसके बाद उनका रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता एंड वो अब अलग अलग रहने लगे हैं। अचानक आंड्रे प्रेजेंट टाइम में वापस लौट आता है एंड वो हादसा याद आने की वजह से वो डिस्टर्ब होकर मारा के घर से चला जाता है। मारा के घर से निकलकर आंड्रे ओलिया के कॉन्सर्ट में जाता है, जहां वो स्टेज पर गाना गा रही थी। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो उसे फूल देकर उससे बात करने की कोशिश करता है, बट ओलिया उसे कहती है वो आगे से यहाँ ना आए तो दोनों के लिए अच्छा होगा, बिकॉज वो उस हादसे को भूलना चाहती है। वहाँ से आंड्रे रात को अपने घर जाता है एंड ओलिया एंड उसके पुराने वीडियोस देखने लगता है। अगले दिन वो मारा के पास जाता है, जहाँ वो आंड्रे को एक मशरूम देती है एंड कहती है ये मशरूम खाने के बाद ओलिया उस हादसे को भूल जाएगी, बट बदले में उन दोनों को यहाँ उसके अपार्टमेंट में आकर रुकना पड़ेगा एंड उसके मशरूम की देखभाल करनी पड़ेगी, बिकॉज वो 3 महीनों के लिए बाहर जाने वाली है। महीने में एक बार एक आदमी उसके रूम की सफाई करने आएगा। इस बात पर आंड्रे मान जाता है। मारा के घर से निकलकर वो ओलिया के कॉन्सर्ट में जाता है एंड एक केक उसके लिए छोड़ता है, जिसमें उसने उस मशरूम को मिला दिया था। रात को वो अपने घर पर बैठकर काम कर रहा था, तभी उसके घर की बेल बजती है एंड वो जाकर देखता है तो दरवाजे पर ओलिया थी। वो पहले से काफी बेहतर लग रही थी। वो आंड्रे को कहती है कि केक अच्छा था एंड वो उसे पसंद आया। ओलिया आंड्रे को कहती है उसने वापस आने का फैसला किया है एंड वो एक और मौका अपने रिश्ते को देना चाहती है। ये सुनकर आंड्रे खुश हो जाता है
वो उसे गले लगाता है एंड वो दोनों नज़दीक आते हैं। अगले दिन आंड्रे ओलिया को लेकर मारा के अपार्टमेंट में लेके जाता है, जहाँ ओलिया को वो जगह बहुत पसंद आती है। वो सारा घर घूमने लगती है एंड मस्ती करने लगती है। आंड्रे उसे कहता है वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं, बिकॉज उसकी कंपनी ने उसे ये जगह रहने के लिए दी है एंड इस बिल्डिंग का काम वो करने वाला है। ओलिया घर में सारे कमरे देखने लगती है, जहाँ एक कमरा लॉक था, जिस पर आंड्रे कहता है ये कमरा ओनर का है एंड उसमें ओनर का सामान रखा है, जिसे साफ करने के लिए महीने में एक बार एक आदमी आएगा। ओलिया उस घर में रहने के लिए मान जाती है, जिसके बाद आंड्रे अपने काम पर जाता है एंड अपने दोस्त क्रिल से कहता है कि उसके एंड ओलिया के बीच अब सब ठीक हो गया है एंड वो दोनों बहुत खुश हैं। रात को आंड्रे घर पर आता है एंड डिनर के दौरान वो ओलिया के साथ मस्ती करने लगता है, जहाँ पर वो दोनों नज़दीक आने लगते हैं। बट ओलिया को कोई इंसान दिखाई दे रहा था जो कमरे के बाहर से उन्हें देख रहा था, जो अचानक गायब हो जाता है। बट वो ये बात आंड्रे को नहीं बताती। रात को आंड्रे को सपना आता है कि वो बीच रात में उठकर ओलिया के पास बैठा है एंड उसके लिए गाना गा रहा है। तभी एक छोटी लड़की उसके कमरे में आती है एंड उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहती है एंड उसे कहती है कि वो उसे धोखा देगी। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। आंड्रे उसके पीछे जाता है बट वो गायब हो जाती है। आंड्रे वापस ओलिया के पास आता है, जहाँ उसे एक घोड़ा दिखाई देता है जो ओलिया के पास खड़ा था। तभी उसकी आँख खुल जाती है एंड वो जाग जाता है। वो ऑफिस के लिए लेट हो चुका था, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर वो मारा को कॉल करता है एंड उसे ओलिया के बारे में बताता है कि वो पहले से बेहतर है, बट अपार्टमेंट में उसे कुछ अजीब चीजें महसूस होती है। साथ ही वो कल रात का सपना जो उसने देखा था वो उसके बारे में मारा को बताता है, जिस पर मारा आंड्रे को कहती है वो पिछले ओनर्स की आत्माएं हैं जो उस अपार्टमेंट में घूमती है। तब वो डर जाता है एंड मारा को कहता है ये उसने पहले क्यों नहीं बताया। मारा कॉल काट देती है एंड इधर हम अपार्टमेंट में ओलिया को देखते हैं, जो अपने नए गाने की रिहर्सल कर रही थी। तभी उसे लगता है कि आंड्रे उसके पास बैठा है एंड अचानक कोई उसे हाथ लगाता है, जिससे वो डर जाती है एंड अपार्टमेंट से निकलकर आंड्रे के ऑफिस के बाहर जाकर बैठती है एंड उसका इंतजार करती है। आंड्रे ऑफिस के बाहर आकर देखता है ओलिया को एंड वो उससे पूछता है उसने कॉल क्यों नहीं किया, जिस पर ओलिया उसे कहती है वो उसे मिस कर रही थी इसलिए वो यहाँ चली आई। आंड्रे ओलिया को लेकर घूमने जाता है, जहाँ वो दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं ओलिया और आंड्रे अपने बेड पर सो रहे थे। तभी ओलिया की आँख खुलती है एंड वो सामने देखती है कि उनके कमरे में एक आदमी खड़ा है, जो कि था कॉन्स्टेंटीन। ओलिया आंड्रे को उठाती है एंड आंड्रे कॉन्स्टेंटीन पर गुस्सा करता है बिकॉज वो उन्हें बिना बताए अंदर आया था। वो उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहता है एंड वो उस रूम को लॉक करता है एंड हम देखते हैं कि उसके हाथ से खून निकल रहा है। आंड्रे उसे उसकी चोट के बारे में पूछता है बट वो उसे कुछ नहीं बताता। वो आंड्रे को कहता है वो जा रहा है एंड अब वो अगले महीने वापस आएगा। ओलिया डर जाती है बिकॉज उसके पास भी घर की चाबी है एंड वो जब चाहे यहाँ आ जा सकता है। आंड्रे कहता है वो ओनर से बात करेगा, बट ओलिया डर जाती है एंड आंड्रे को कहती है कि उसे डर लग रहा है इसलिए आज ऑफिस मत जाओ। बट वो उसे कहता है आज उसकी डेडलाइन है एंड उसका जाना ज़रूरी है, वो काम ख़त्म करके जल्दी वापस आएगा। आंड्रे ऑफिस के लिए निकल जाता है एंड इधर अपार्टमेंट में ओलिया अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही थी, जहाँ उसे घर में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखने के लिए जाती है, जहाँ उसे आंड्रे खिड़की के पास खड़ा दिखाई देता है एंड एक बच्चा खिड़की के बाहर से रो रहा था। आंड्रे ऑफिस से ओलिया को कॉल करने की कोशिश कर रहा था बट कॉल नहीं लग रहा था। इस वजह से वो घबरा जाता है एंड ऑफिस से निकलता है घर के लिए। घर पहुंचकर वो देखता है ओलिया बेड के पास बैठी थी एंड उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे एंड वो बहुत डरी हुई थी एंड रो रही थी। उसे वो हादसा फिर से याद आ गया था। आंड्रे उसे ढकता है एंड पूछता है कि क्या हुआ। वो उसे शांत कराने की कोशिश करता है बट वो आंड्रे को पहचान नहीं पाती एंड खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। शाम को वो मारा को कॉल करने की कोशिश करता है बट उसका कॉल नहीं लगता। तब वो उसके वॉइस मेल पर मैसेज छोड़ देता है
कि ओलिया की हालत खराब होती जा रही है एंड उसे वो हादसा फिर से याद आ गया है एंड वो उसे भूलने लगी है। अगले दिन आंड्रे एक म्यूजियम में जाता है उस बिल्डिंग के ओनर्स की इंफॉर्मेशन निकालने, जहां उसे पता चलता है अपार्टमेंट 25 में जहां वो रह रहा था वहां पर 1938 में मारा नाम की लेडी रहती थी। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है बिकॉज वो मारा से मिल चुका था एंड वो एक जवान औरत थी। आंड्रे ऑफिस जाकर अपने दोस्त क्रिल से मिलता है एंड उसे बताता है कि मारा का कॉल नहीं लग रहा एंड ओलिया की हालत खराब हो रही है। वो क्रिल से पूछता है कि क्या वो जानता है कि मारा कहाँ जाने वाली थी, जिस पर क्रिल कहता है वो आज तक मारा से नहीं मिला, उसने सिर्फ उसका ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया था। तब ये सुनकर आंड्रे चौंक जाता है बिकॉज उसके रेफरेंस से वो मारा के पास गया था। अपार्टमेंट में ओलिया सो रही थी तभी उसे आंड्रे का कॉल आता है जिसे वो कट करती है। उठने के बाद वो देखती है कॉन्स्टेंटीन ने मारा के कमरे का दरवाजा खुला छोड़ा था। ओलिया उस कमरे में जाती है जहां उसे एक अलमारी दिखाई देती है। उस अलमारी से वो एक रेड ड्रेस निकालती है जो मारा की थी। शाम को आंड्रे ओलिया के कॉन्सर्ट के लिए पहुंचता है जहां पर उसका नाम लिस्ट में नहीं था। वो कहता है ये शो उसकी वाइफ का है एंड अभी वो कॉल नहीं उठा रही। तभी ओलिया उसे दिखाई देती है एंड वो उसके पीछे जाता है। वो ओलिया को रोकता है बट ओलिया उसे पहचानने से इनकार करती है एंड उसे ऑडिटोरियम में बैठने के लिए कहती है बिकॉज उसका शो शुरू होने वाला था। शो के दौरान आंड्रे देखता है ओलिया ने मारा की रेड ड्रेस पहनी थी। तभी वो मारा को देखता है जो उस शो में मौजूद थी एंड उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। वो उठकर वहां जाने लगता है तभी सिक्योरिटी वहां आती है एंड उसे बाहर निकाल देती है। वो घर जाकर मारा के कमरे का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है एंड उसके कमरे की तलाशी लेने लगता है। वहाँ उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिसमें कॉन्स्टेंटीन भी था। वो उन फोटोज़ को अपने मोबाइल में क्लिक करता है जहाँ वो अलमारी की ओर देखता है एंड अलमारी के पीछे उसे एक कमरा दिखाई देता है। वो अंदर जाकर देखता है जहाँ उसे कुछ बर्तन, एक अलमारी में कुछ आर्मी के पुराने कपड़े, कुछ पुरानी फाइल्स, हायर ऑफिशियल्स के साथ मारा की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती है। वो और आगे बढ़ता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। वो उस दरवाजे को खोलने वाला था तभी वो छोटी लड़की वहाँ आकर उसे रोक देती है। वो आंड्रे को कहती है ये एक ट्रैप है तुम्हें फंसाने के लिए। तब आंड्रे उस छोटी बच्ची से पूछता है कि मारा उनसे क्या चाहती है, जिस पर वो बच्ची कहती है वो हमेशा जवान रहना चाहती है एंड जिसके लिए वो लोगों को फंसाती है। वो बच्ची उसे वहाँ से ले जाती है एंड एक डॉक्यूमेंट पढ़ने के लिए देती है जिस पर कुछ नाम लिखे थे। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ उस लिस्ट में लिखे लोगों को मौत की सज़ा सुनाई गई थी एंड ये सज़ा दी थी मारा ने। मारा के ऑर्डर से सिपाही उन सब लोगों को गोली मार देते हैं। वो छोटी लड़की आंड्रे को कहती है कि ओलिया को यहाँ से लेके जाओ एंड यहाँ वापस मत आना। आंड्रे ओलिया को लेने ऑडिटोरियम में जाता है बट वो बंद हो चुका था। तब वो वापस घर जाता है बट घर का दरवाज़ा लॉक था। वो दरवाज़ा खटखटाता है लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है कंप्लेन लिखाने कि उसकी वाइफ उसे मिल नहीं रही। वो उस ऑफिसर को अपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन देता है जहां वो रह रहा था एंड उन्हें बताता है उसे अलमारी के पीछे एक खुफिया कमरा भी मिला है। बट वो पुलिस ऑफिसर्स उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं एंड सीरियसली नहीं लेते। पुलिस स्टेशन से निराश होकर वो बाहर आता है एंड इंटरनेट पर मारा की इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है, जहां पर उसे मारा का एक इंटरव्यू मिलता है जिसमें वो बताती है कि उसका सारा काम मशरूम से होता है एंड उसे वो खुद उगाती है। तब आंड्रे मशरूम के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढने लगता है। आंड्रे को याद आता है कि उसने मारा के रूम से कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक किए थे जहां पर कॉन्स्टेंटीन की भी एक फ़ोटो थी एंड वो एक टावर के पास खड़ा था। तब वो उस टावर को इंटरनेट पर ढूंढने लगता है जहां से उसे उस टावर की लोकेशन पता चलती है। तब वो उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां उसे एक गोडाउन दिखाई देता है। वो उस गोडाउन के अंदर जाता है एंड देखता है कि कॉन्स्टेंटीन अंदर बैठा था एंड अपने पैर के घाव को बैंडेज लगा रहा था। आंड्रे उससे पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ पर है, बट वो उठकर उसके पास आता है एंड लाइट्स ऑफ कर देता है। आंड्रे किसी तरह गोडाउन से बाहर आता है जहाँ पर कॉन्स्टेंटीन उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। वो उसे गाड़ी में डालकर वापस अपार्टमेंट में ले जाने लगता है
आंड्रे होश में आता है एंड उसे पूछता है वो उसे कहाँ ले जा रहा है, जिस पर कॉन्स्टेंटीन कहता है कि उसकी बीवी नीना मारा के कब्जे में है एंड वो उसके बदले अपनी पत्नी को छुड़ाएगा। दूसरी तरफ हम ओलिया को देखते हैं जो चर्च में कुछ रिचुअल कर रही थी एंड वहाँ मारा भी मौजूद थी। तभी ओलिया को वो 3 चोर दिखाई देते हैं जिनकी वजह से उसका मिसकैरेज हुआ था। उन्हें देखकर वो डर जाती है एंड चर्च से घर की ओर भागती है। इधर अपार्टमेंट में कॉन्स्टेंटीन आंड्रे को लेकर उस कमरे में पहुंचता है जहां से रोशनी आ रही थी। अंदर बहुत सारे अजीब मशरूम थे जो चमक रहे थे। वहां पर नीना भी थी जो मशरूम के बीच बंधी थी। उसे देखकर आंड्रे डर जाता है एंड पीछे फिसलकर दलदल में गिरता है। तब कॉन्स्टेंटीन उसे कहता है अगर वो यहाँ से गिरा तो सीधा मारा के पास पहुँच जाएगा। वो आंड्रे को बांध देता है एंड नीना को कहता है वो उसे छुड़ा लेगा। अब उसकी जगह इसकी बीवी यानी ओलिया लेगी। नीना कहती है ऐसा मत करो एंड उन दोनों को छोड़ दो। तभी वो शराब पीने के लिए बाहर चला जाता है एंड तभी उस दलदल में से मारा बाहर आती है एंड छुप जाती है। कॉन्स्टेंटीन आंड्रे को छोड़ने के इरादे से वापस अंदर आता है बट मारा उसे शॉक देकर बेहोश कर देती है एंड पास पड़े मशरूम का रस निकालकर कॉन्स्टेंटीन के चेहरे पर लगा देती है, जिस वजह से वो घोड़े में बदलने लगता है। मारा आंड्रे को बंद करके चली जाती है एंड उसे कहती है ओलिया यहाँ पर पहुँचने वाली है। ओलिया भागकर अपार्टमेंट में पहुँचती है। तब तक आंड्रे अपने आप को छुड़ा लेता है एंड बाहर जाकर उसे शांत कराने की कोशिश करता है बट उसे आंड्रे में उन चोरों का चेहरा दिखाई दे रहा था। वो आंड्रे को धक्का देकर खिड़की की तरफ भागती है एंड वहां से कूद जाती है। आंड्रे देखता है हवा में मारा आकर ओलिया को ले जाती है बट नीचे कोई तो गिरता है। ये देखने के लिए आंड्रे अपार्टमेंट से दौड़कर नीचे आता है एंड देखता है नीचे नीना की लाश पड़ी थी। तब पुलिस भी वहां पहुंच जाती है एंड शक के बिना पर आंड्रे को अरेस्ट कर लेती है। लॉकअप में उसे सपना आता है कि नीना की जगह अब ओलिया बंधी है एंड मारा उसका खून चूस रही है। उसकी आंख खुलती है एंड पुलिस ऑफिसर्स उसे पूछताछ के लिए ले जाते हैं। वो उसे बताते हैं कि उन्होंने उस घर की तलाशी ली बट उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। वो पुलिस ऑफिसर आंड्रे को कहता है उन्हें ऊपर से ऑर्डर मिला है उसे छोड़ने के लिए, इसलिए वो जा सकता है। पुलिस स्टेशन से निकलकर आंड्रे वापस अपार्टमेंट में जाता है एंड उस कमरे में जाता है जहां से मारा निकली थी। वो उस दलदल में कूद जाता है एंड पहुंच जाता है एक दूसरे टाइमलाइन में जहां मारा के ऑर्डर से सिपाहियों ने गांव के लोगों को गोली मारी थी। वहां उसे वो छोटी लड़की दिखाई देती है जो उसे वापस जाने के लिए कहती है। तभी तबेले के अंदर से घोड़ों की आवाज़ आने लगती है। वो छोटी बच्ची उन्हें चुप कराने के लिए भागती है एंड आंड्रे भी उसके पीछे चला जाता है। वो छोटी बच्ची उसे कहती है कि मारा एक चुड़ैल है एंड उसके गिल्ड से उसे ताकत मिलती है। आंड्रे उससे पूछता है उसने उन्हें ही क्यों चुना। तब वो लड़की उसे उसका हाथ पकड़ने के लिए कहती है एंड हम एक और बार फ्लैशबैक देखते हैं जहां उस गांव में सिपाही आते हैं घोड़े लेने के लिए बट गांव वाले मना करते हैं सारे घोड़े देने के लिए। तब वो सिपाही घोड़ों के बदले उस गांव के मुखिया की छोटी बच्ची को ले जाते हैं जो कि मारा थी एंड उसके डैड चुपचाप उसे ले जाने देते हैं। इस बात का गुस्सा उसमें था, इसलिए वो ऐसे लोगों को चुनती है जिनमें गिल्ट हो। फ्लैशबैक से बाहर आकर आंड्रे एक घर की ओर आगे बढ़ता है जहां से लाइट दिखाई दे रही थी, जहां उसे ओलिया दिखाई देती है एंड वो आंड्रे को पहचानती भी है। आंड्रे उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है बट वो नहीं मानती। तभी अंदर से मारा की आवाज़ आती है। आंड्रे अंदर जाता है एंड मारा को कहता है वो ओलिया को लेने आया है, जिस पर मारा उसे कहती है कि उसे उसका प्यार साबित करना पड़ेगा, तभी वो उन दोनों को जाने देगी। वो उसे एक टेस्ट पास करने के लिए कहती है जिसके बाद वो दोनों यहाँ से जा सकते हैं। आंड्रे टेस्ट देने के लिए मान जाता है। आंड्रे के मान जाने के बाद वो उस सीन को रिक्रिएट करती है जहाँ पर वो चोर घर में घुसे थे एंड ओलिया के साथ उन्होंने ज़बरदस्ती की थी एंड आंड्रे के पास एक चाकू पड़ा था बट फिर भी उसने कुछ नहीं किया था। बट इस बार आंड्रे उस आदमी को धक्का देकर चाकू उठाने जाता है बट वो आदमी आंड्रे के पेट में चाकू मार देता है एंड उसके सामने ओलिया के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है।
मारा वहां पहुंचकर उसे कहती है वो ये सब रोक सकती है, बट उसे एक मशरूम खाना पड़ेगा, जिसके बाद वो ये सब कुछ भूल जाएगा। आंड्रे उस रिक्रिएट सीन से बाहर आ जाता है एंड ओलिया से माफ़ी मांगता है। उस रात वो उसकी मदद नहीं कर सका, इसलिए वो ओलिया से कहता है वो यहाँ से चली जाए, वो मारा को रोक लेगा। बट मारा को गुस्सा आता है एंड वो आंड्रे को मारने लगती है एंड तब मारा का चेहरा चुड़ैल में बदलने लगता है। तब ओलिया की नज़र वहाँ लगे मशरूम पर पड़ती है जिनसे उसे ताकत मिलती थी। तब ओलिया पास में पड़े लालटेन को उठाकर उन मशरूम पर फेंक देती है, जिस वजह से वो जलने लगते हैं एंड उस घर में आग लग जाती है। आंड्रे और ओलिया उस घर से बाहर निकल आते हैं। वो छोटी बच्ची उन्हें तबेले के अंदर से आवाज़ देकर बुलाती है। तब तक मारा भी उस जलते हुए घर से बाहर निकल आती है एंड तबेले की ओर आगे बढ़ती है। बट वो छोटी बच्ची उनको पीछे के रास्ते से बाहर निकालती है एंड मारा को उस तबेले में बंद कर देती है एंड घोड़ों को आज़ाद कर देती है। ये घोड़े मारा के दुश्मन थे जो उसने मशरूम की मदद से उन्हें घोड़ों में बदला था। वो उसकी ओर आगे बढ़ते हैं एंड उसे पैरों से कुचलने लगते हैं। वो छोटी बच्ची उस दरवाजे को पकड़ लेती है ताकि वो बाहर ना आ सके। दरवाजे को पकड़ने की वजह से वो छोटी बच्ची आग के चपेटे में आ जाती है एंड मारा के साथ वो भी जलकर मर जाती है। आंड्रे और ओलिया उस दलदल के रास्ते से वापस अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं एंड मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं गांव के उस घर में आग बुझने के बाद मारा उस घर की छत पर तस्वीर में बदल चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।